नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाता है या मीडिया किस तरह से आपको खबरें पेश करता है, यह आप भलीभांति जानते हैं। देश में जातिगत जनगणना, जी हां, बड़ी खबर, राहुल गांधी की बड़ी जीत। कांग्रेसियों में उत्साह, कांग्रेस में इतना जोश उत्साह भर गया है कि राहुल गांधी के पोस्टर्स को दूध से नहला रहे हैं। यह एक नई राजनीति शुरू हुई है कांग्रेस में। तो कांग्रेस की इस नई रणनीति के तहत भाजपा सरकार को झुकना पड़ा या भाजपा सरकार को क्या करना पड़ा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। लेकिन देश में पहलगाम जो एक बड़ी खबर थी, कुछ दिनों से पहलगाम पर कोई खबर नहीं है। सारी चर्चाएं जनगणना पर हो गई है। जनगणना जो कि 2026 से शुरू होगी, लेकिन अभी से ही इस पर इतनी चर्चा की जा चुकी है कि लगता है कि जैसे आजकल में ही यह शुरू होने वाली है। देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई है। जनगणना और जातीय गणना 2026 से शुरू होगी, लेकिन अभी से ही इसका इतना मीडिया में चर्चा, कवरेज, यह आप भलीभांति जानते हैं। मैसेज किसको देना था, किसको जा रहा है, यह आप भलीभांति जानते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह खुल गए। इस मौके पर 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुले थे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहीं पहुंचते हैं। नेपाल सरकार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ने वाली 18 वर्षीय नेपाली छात्रा की मौत की जांच के लिए नेपाल ने कूटनीतिक पहल शुरू की है। वह बीटेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। 2.5 महीने पहले फरवरी में KIIT की एक अन्य नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने कहा कि नेपाल ने भारत सरकार, ओडिशा सरकार और दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के माध्यम से घटना की जांच के लिए कूटनीतिक पहल शुरू की है। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर पी शर्मा ने बताया कि अधिकारी गहन जांच के लिए समन्वय कर रहे हैं। छात्रा के चाचा कमलदेव प्रसाद शाह ने नेपाल सरकार से भारत के साथ मिलकर घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए। ऐसी घटनाओं से अभिभावक को चिंता में है। अगर ये घटनाएं जारी रही तो वे बच्चों को भारत पढ़ाई के लिए कैसे भेजेंगे। बता दें कि मृतक छात्रा के पिता नेपाल में स्वास्थ्य सहायक हैं। सिर्फ 2% आबादी थिएटर में फिल्में देख पाती है। देश में ज्यादा स्क्रीन की जरूरत है, यह कहना है आमिर खान का। मुंबई में हो रही वेव समिट के दूसरे दिन अभिनेता आमिर खान ने भारत में थिएटर्स बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत एक फिल्म प्रेमी देश है, लेकिन यहाँ सिनेमाघरों की कमी है। देश के कई जिलों और इलाकों में एक भी थिएटर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सिर्फ 10,000 स्क्रीन है, जबकि अमेरिका, जिसकी आबादी भारत की 1/3 है, वहाँ 40,000 स्क्रीन है। चीन के पास तो 90,000 स्क्रीन है। उन्होंने स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टूडियो मैप सेशन में कहा कि 35 साल के कैरियर में मैंने किसी सरकार को इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह से काम करते नहीं देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट का दर्जा समाप्त कर दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि हम हार्वर्ड का टैक्स छूट दर्जा समाप्त करने जा रहे हैं। वो इसी लायक है। अनुदान देना हमारे विवेक पर निर्भर है और वे वास्तव में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत बुरा है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने इसे जुलाई 2021 में खाली किया था। ट्रंप ने कहा कि बगराम चीन के परमाणु हथियार स्थल से 1 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन को इसके लिए दोषी ठहराया। ट्रंप ने 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 42 के घायल होने का जिक्र किया। ये घटना 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर हुई थी।
जिन्हें उस दिन बीच बाजार बिना कपड़ों के घुमाया गया। भीड़ ने जिसका शरीर नोचा वो मेरी ही रिश्तेदार है। उस घटना के बाद से दोनों सदमे में है। वो खुद की पहचान मिटाना चाहती है, इसलिए अपने नाम से भी नफरत करने लगी है। कोई उन्हें पहचाने नहीं, इसलिए 2 साल में 4-5 घर बदल चुकी है। पिछले साल तो एक पीड़ित ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। दोनों जिंदा है पर बेजान है। उनका पुलिस केस किस स्थिति में है नहीं पता। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। ये बताते बताते थांगचीन बदला हुआ नाम भास्कर की बड़ी खबर रोने लगी। इनकी बहन और भतीजी का ही वीडियो 2 मई 2023 को वायरल हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन यदि मीडिया इसको उन खबरों की तरह दिखाता तो कोई न कोई इसका जरूर परिणाम निकलता। मीडिया किसी दूसरे जगह का वीडियो या उस जगह की घटना को जितनी जबरदस्त तरीके से कवरेज करता है या जितनी जबरदस्त तरीके से वो पीछे लगता है, यदि इसका वीडियो भी वह वायरल करता, कवरेज करता या चर्चा करता तो आज उसका परिणाम कुछ और निकलता। इसके बाद जो हिंसा हुई वो आज भी मणिपुर को जला रही है, ये कहना है उनका। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है, सिर्फ निलंबित है। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम एन वीरेंद्र सिंह के हाथ में, क्योंकि यहां भाजपा बिखरी हुई है। 4-5 दिन पहले ही 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए हैं। राहुल गांधी के संघर्षों से जातीय जनगणना पर झुकी भाजपा, कांग्रेसियों ने निकाला धन्यवाद यात्रा। जी हां, ये बड़ी खबर। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस जनों ने अपनी खुशी जाहिर की। कहा कि राहुल गांधी के संघर्षों का ही परिणाम आज सफल हो गया। हमारे नेता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। गोवा के शिरगांव में श्री लेरा यात्रा के दौरान शुक्रवार रात मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। मीडिया में खबर शनिवार सुबह आई। हादसे में 40 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक दुकान के सामने बिजली के तार से करंट लगने के बाद कुछ लोग गिर गए। तभी अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी में भगदड़ मची और जिससे इस हादसे का शिकार हुए 7 से ज्यादा लोग। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली में हंगामा हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मार दिया गया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। राकेश टिकैत ने कहा कि ये पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित साजिश थी। अगर वे कामयाब होते तो शायद हमें मार ही देते। यही उनका मकसद था। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने शराब पी रखी थी। वहीं नरेश टिकैत ने कहा कि हम अनुशासित है, वरना आज जो घटना हुई उस पर धरती लाल हो जाती। जीआईसी मैदान में शनिवार को 2 बजे महापंचायत होगी। हमें किसी से डरते नहीं है। हमारी पगड़ी हमला हुआ है। अगर बात नहीं बनी तो हम खुद पगड़ी उतार कर रख देंगे। यह परीक्षा की घड़ी है। किसानों और मजदूरों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार दिल्ली में बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दूसरे नेता शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। हमने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि देश की एकता और अखंडता में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ सब साथ मिलकर सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फिर साबित कर दिया कि अगर हम ईमानदारी से लोगों के मुद्दे उठाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक से लेकर 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने तक जातीय जनगणना अब उन घटनाओं क्रमों की सीरीज में शामिल हो गई जिसमें एक जिद्दी सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।